नाजिमाबाद पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला कुछ रोज में हल कर लिया। मुल्जिमान ने 14 मई को मुल्जिमान ने फायरिंग करके राशिद नामी शख्स को जांबा किया था। वाक़े में मकतूल की बेटी शदीद जख्मी हुई थी। SHO नाजिमाबाद ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त नुमाइंदे यासिर हुसैन थाने में मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SHO नाजिमाबाद अमजद कियानी के साथ, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अंधे कत्ल का मामला हल कर लिया है। जबकि ये जो कत्ल किया गया था 14 मई को, उसमें बाप जो है वो जाबाग जबकि बच्ची ज़ख्मी हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि 15 लाख रुपए की लेन देन का मामला था, जिस पर दोनों सगे भाई यहाँ पहुँचे और ये सांप का साला था मरने वाले शख्स का, जिसने अपने भाई के साथ नाजिमाबाद पे पहुँच के उसको कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SHO अमजद कियानी नाजिमाबाद। सर, क्या मामला था, जरा सा बताइएगा। ये 14 तारीख को सुबह 8 बजे एक खौफनाक हादसा पेश आया था। एक शख्स जिसका नाम राशिद था, वो अपनी बेटी आमना को स्कूल, पैलेस स्कूल है वहाँ पर छोड़ने गया था। जैसे ही वो गेट पे पहुँचा है तो एक शख्स पहले उसका इंतज़ार कर रहा था, जिसका नाम है इकबाल। उसने आते ही उसके सर पे गोली मारी और वो मौका पे हलाक हो गया। आमना जो है शदीद ज़ख्मी होगी। इनका आपस में ज़ाती इख्तलाफात चल रहे थे, घरेलू। शायद है वो आता था अपने बच्चों को मिलने के लिए, लेने के लिए, मगर इनके आपस में कुछ इख्तलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे थे। टेक्निकल बुनियादों पर हम लोगों ने इकबाल को गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार करने के बाद उसको शाहिद को भी गिरफ़्तार किया है। इंशाअल्लाह ताला इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे और कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान जो हैं वो रात से ही इस एरिया में पहुंच चुके थे। इब्तदाई बयान में बताया है कि वो असला जो है वो बलूचिस्तान से 20,000 रुपये के एवज़ ख़रीद कर लाया था। वहीं से उसने गोलियाँ ली और यहाँ पहुँचा और उसने ये वारदात की। जी।